तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, तुमने जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। दोस्तों, यही है रिश्तों की दास्तान। और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर टैरो कार्ड्स रीड करेंगे, यू एंड योर पार्टनर। रीडिंग करने से पहले या आपको रीडिंग देखने से पहले एक दो बातें समझ लेनी ज़रूरी है, तो आपको ये रीडिंग जो है समझने में बहुत आसानी रहेगी। न्यूटन एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। उनके 3 लॉ हैं, लॉ ऑफ मोशन। आज तक कोई भी उन लॉज को फेल नहीं कर पाया, उन लॉज में कोई नुक्स नहीं निकाल पाया। जो थर्ड लॉ है वो ये कहता है, एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपका कोई भी जो एक्शन है, आपकी कोई भी जो कार्रवाई है, उसका सेम रिएक्शन तो होता ही है। वो सिर्फ इक्वल रिएक्शन नहीं देगा बल्कि ऑपोजिट रिएक्शन भी देगा। इंसान दोस्तों कुछ इसी तरह का है। जितना हम बांधने की कोशिश करते हैं उतना वो आज़ादी चाहता है, और जब हम उसे आज़ादी देते हैं तो वो बंधना चाहता है। इंसान दोस्तों कोई टेबल चेयर, कोई वस्तु नहीं है कि हमने यहाँ से ये चीज़ उठाई और यहाँ पे रख दी और ये वहीं पड़ी रहेगी जब तक हम इसे खुद नहीं उठाएंगे। इंसान ऐसा नहीं बना दोस्तों। आप जब भी इस तरह की कोई कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगी में तो आपको असफलता हाथ लगेगी, आप निराश होंगे। दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम टैरो कार्ड्स रीड करेंगे, यू एंड योर पार्टनर। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ज़ोडिक साइन है लिब्रा, तुला राशि। यू एंड योर पार्टनर। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? दोस्तों, टैरो कार्ड्स लेने से पहले मैं यूनिवर्स को एक प्रेयर करना चाहूँगा। डियर यूनिवर्स, आज मैं जो टैरो रीडिंग करने जा रहा हूँ, मुझे इसके काबिल बनाना, मुझे एकाग्रता, निडरता, निरपक्षता और सच्चाई से ये कार्ड्स पढ़ने की क्षमता देना, अपनी डिवाइन एनर्जी को मेरे शरीर में, माइंड में बनाए रखना। डियर डिवाइन एंजल्स, हर समय मेरे साथ रहना। थैंक यू, शुक्रिया। सबसे पहले एक कार्ड मैं इस डेक में से लूँगा। ये एक तरह से गाइडेंस कार्ड्स भी हैं और प्रेयर कार्ड्स भी हैं। ये पहला कार्ड आपके लिए एक मैसेज होगा। आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को लेके किस सिचुएशन में हैं, क्या सोचते हैं। हो सकता है कि ये कार्ड आपकी सोच की नुमाइंदगी करे, और ये भी हो सकता है कि आपकी जो सोच है उससे रिलेटेड ये आपको कोई गाइडेंस दे या कोई प्रेयर सजेस्ट करे। अब मैं कुछ कार्ड्स इस डेक में से लूँगा। आज मैं रिवर्स रीडिंग करूँगा और मैं कार्ड्स को डिफरेंट तरह से शफल भी करूँगा ताकि जो कार्ड्स सीधे रहने हैं वो सीधे रह जाएं और जो कार्ड्स उल्टे होने हैं वो उल्टे हो जाएं। रिवर्स रीडिंग जो है वो इसी तरह से की जाती है। यूनिवर्स मुझे ये रिवर्स रीडिंग करने की क्षमता देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ज़ोडिक साइन है लिब्रा, तुला राशि। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? यू एंड योर पार्टनर। सबसे पहले मैं कार्ड्स को सेपरेट करूंगा, बाद में मैं इन कार्ड्स को ओपन करूंगा। जिस क्रम में मैं कार्ड्स रख रहा हूं उसी क्रम में मैं इन कार्ड्स को ओपन भी करूंगा। दो
गाइडेंस कार्ड्स मैं इस डेक में से लूंगा। हे यूनिवर्स, मुझे सही गाइडेंस कार्ड्स देना लिब्रा ज़ोडिक साइन के लिए, तुला राशि के लोगों के लिए। रिलेशनशिप से रिलेटेड उन्हें किस तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है, उस हिसाब से यूनिवर्स उन्हें सही गाइडेंस देना। दो प्रेयर्स कार्ड्स मैं इस डेक में से और लूँगा। ये आपकी फाइनल प्रेयर्स होंगी, फाइनल कंक्लूजन होगा, आपके लिए गाइडेंस भी होगी। मुझे लगता है कि गाइडेंस हमें ज़्यादा लेनी चाहिए, हमें ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है। लाइफ जो है वो बड़ी कम्प्लेक्स हो गई है, बड़े तनाव हैं, उलझनें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। यूनिवर्स वैसे तो हमें हमेशा गाइडेंस देता रहता है, हमें सिचुएशंस के थ्रू हमें साइंस देता रहता है, पर कई बार हम इतने उलझे होते हैं कि हम उन गाइडेंस को इग्नोर कर देते हैं, उन्हें देख नहीं पाते। टैरो कार्ड्स जो हैं वो बेस्ट माध्यम हैं यूनिवर्स से गाइडेंस लेने का। तो है यूनिवर्स, मुझे सही प्रेयर्स कार्ड्स, गाइडेंस कार्ड्स देना लिब्रा ज़ोडिक साइन के लिए, तुला राशि के लोगों के लिए। मुझे पता है मैं थोड़ा समय ज़्यादा लेता हूँ इस सारे प्रोसेस में, पर ये आप लोगों की ज़िंदगी का सवाल होता है। जब तक मुझे अंदर से आवाज़ ना आए तब तक मैं शफलिंग करता रहता हूँ, और जब मुझे लगता है कि मैं कनेक्ट हो गया हूँ, कार्ड्स जो हैं वो आपके ज़ोडिक साइन के साथ कनेक्ट हो गए हैं, तभी मैं उन कार्ड्स को लेता हूँ। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा एक अपना प्रोसेस है। आपको कभी भी मेरी रीडिंग में ये पार्ट जो है वो थोड़ा बोरिंग लगे या आप इसे मिस करना चाहे तो आप सीधा आगे जाके रीडिंग पे जा सकते हैं, पर मुझे ये प्रोसेस जो है वो बड़े आराम से, प्यार से, तसल्ली से पूरा करना है। वो आपकी चॉइस है कि आप इस प्रोसेस में बने रहना चाहते हैं या आप आगे सीधा रीडिंग पे पहुंचना चाहते हैं। अब मैं आपका कार्ड लूँगा पहला। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्ड्स हैं ये आपकी सिचुएशन को बताएंगे, आपकी मानसिक परिस्थितियों को बताएंगे। ऊपर के 5 कार्ड्स आपके हैं, नीचे वाले जो 5 कार्ड्स हैं ये आपके पार्टनर के हैं। मैं निष्पक्ष रीडिंग करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आपके भी इक्वल कार्ड्स लिए हैं और आपके पार्टनर के भी। हाँ, ये जो सारी गाइडेंस है ये सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यू आर द फर्स्ट पर्सन फॉर मी। आपका पार्टनर भी यदि ये रीडिंग देखे तो उसे आपकी मानसिकता समझ आए और आप भी अपने पार्टनर की मानसिकता को, उसकी सोच को अच्छी तरह से समझ पाओ, इसीलिए मैंने इक्वल कार्ड्स रखे हैं प्रेडिक्शंस के। लेते हैं पहला कार्ड आपका, एबंडेंस, बहुतात। यूनिवर्स जो है उसमें बहुत अबंडेंस मौजूद है और यूनिवर्स हमें वो सब कुछ देने के लिए तैयार बैठी है। कई बार हम ही रेडी नहीं होते उस बहुतात को लेने के लिए। तो ये आपके लिए एक तरह से एक प्रेयर है जो आपने करनी है। प्रेयर का सही समय जो है वो रात को सोते समय होता है, और सुबह जब आप उठते हैं, आधी नींद में होते हैं और आधे जगे होते हैं, तब प्रेयर्स को करना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि यदि प्रेयर सच्चे मन से सही समय पर की जाएं तो यूनिवर्स जरूर उन्हें रिस्पॉन्ड करता है। आई एम ए लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। जिन लोगों की इंग्लिश थोड़ी वीक है, मैं हिंदी में समझाता हूँ। मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं उसे फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट के थ्रू बदल सकता हूँ, बदल सकती हूँ। दोस्तों, मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी है और हमें मैनिफेस्ट करना भी आना चाहिए कि हम कैसे मैनिफेस्ट करें। मैं मैनिफेस्ट के ऊपर जल्दी कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है और कैसे की जाती है। ओवरऑल इस कार्ड का मतलब ये है कि आपकी डिज़ायर्स की, आपकी इच्छाओं की, आपकी जो करने की समर्था है, प्राप्त करने की जो समर्था है, वो लिमिटलेस है, उसकी कोई सीमा नहीं है और आप मैनिफेस्ट के थ्रू जो चाहो अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हो। इस प्रेयर को आप अपने हिसाब से इंग्लिश में या हिंदी में
आप प्लीज़ ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड है आपका, तो यूनिवर्स की इच्छा होगी कि आप ये प्रेयर करें और ज़िंदगी में जो चाहते हैं उसे हासिल करें। आपका लेते हैं अगला और पहला प्रेडिक्शंस कार्ड। क्या आपकी सिचुएशन है, क्या आपकी मानसिकता है। एस ऑफ कप्स, आप बहुत ही इमोशनल इंसान हैं। आपका कप जो है वो इमोशन से भरा हुआ है और आप शांति चाहते हैं। एंजल्स हैं यहाँ पे। आप एक सच्ची खुशी ढूंढ रहे हैं और आप स्पिरिचुअली भी फुलफिल होना चाहते हैं। मीन्स के यदि आपको पदार्थिक साधन मिलते हैं या आपके पास हैं, तो उसके साथ साथ आप मानसिक खुशियां भी चाहते हैं, आध्यात्मिक खुशियां भी चाहते हैं, और आप अनकंडीशनल प्यार ढूंढते हैं। आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो मुझे अनकंडीशनल प्यार करे, उसमें कोई कंडीशन, उसमें कोई शर्तें शामिल ना हो। तो पहले ही कार्ड ने आपके इमोशंस को दिखा दिया कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, और आप एक प्योर सोल हैं। आपके पार्टनर का कार्ड देखते हैं। 10 ऑफ कॉइन्स, आपका पार्टनर भी कुछ अच्छा सोच रहा है और चाहता है। ये एक फैमिली का कार्ड है, एक प्रॉस्पर फैमिली, खुशियों भरा परिवार, जहाँ पे आत्मिक खुशियां भी हैं और इकोनॉमिकल खुशियां भी हैं, पदार्थक सुख भी हैं और आत्मिक सुख भी हैं। यहाँ देखिए एक पूरी फैमिली है, खुश है, हर कोई अपने काम में लगा है। कोई म्यूजिक बजा रहा है, कोई बुक पढ़ रहा है, कोई यहाँ पे पेड़ से कॉइन तोड़ रहा है, कोई कोई बिजनेस कर रहा है और वहाँ से पैसा कमा रहा है, और पूरा परिवार जो है वो बहुत खुश है। कुछ इस तरह की सोच है उसकी, या वो कुछ ऐसी सिचुएशन में है। आगे कार्ड्स ओपन करेंगे तो हमें और ज्यादा पता लगेगा। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ये जीत को दिखाता है, विक्ट्री को दिखाता है। आप एक बहुत अच्छे योद्धा हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो भाग रहे हैं, और ये जो इंसान है इसने विजय प्राप्त किया, कुछ चीजों को हासिल किया है, पर पता नहीं क्यों इसका चेहरा थोड़ा उदास है। ये कार्ड इस चीज को भी दिखाता है कि कई बार हम जीत के भी हारे हुए महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमने जीत हासिल कर ली, पर जब हम अपने अंदर झांकते हैं, पर उस जीत से जितनी खुशी होनी चाहिए उतनी खुशी हम फील नहीं कर पा रहे होते। ये कुछ ऐसी सिचुएशन को दिखाता है ये कार्ड। आपके पार्टनर का कार्ड देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड भी विक्ट्री को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट को दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे भी योद्धा हैं और वो कुछ जीतने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं, विक्ट्री फ्लैग है यहाँ पे। दोनों ही कार्ड्स जो हैं वो सिमिलर हैं। आपकी अपने पार्टनर के साथ जो एनर्जीज हैं यहाँ पे बहुत अच्छी मैच कर रही हैं, पर इसमें एक थोड़ी सी उदासी है कि आप जब जीत भी जाते हैं तो आपको लगता है कि उस जीत से कुछ हासिल नहीं हुआ, उतनी खुशी मुझे नहीं मिली। ये आप अपने हिसाब से रेजोनेट करिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, मैं बार बार अपनी रीडिंग में कहता हूँ, ज़रूरी नहीं कि इस रीडिंग का हर एक हिस्सा आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट हो, आपकी लाइफ के साथ मैच करे। आपका अगला कार्ड देखते हैं। अब ये कार्ड रिवर्स में आया, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है ये एक आर्टिस्टिक पर्सन को दिखाता है। योद्धा तो वो है ही, पर बड़ा ही इमोशनल पर्सन है। यहाँ पे एंजल्स हैं, कोई मैसेजेस लेके ये एंजल्स जो हैं वो आ रही हैं नाइट के पास। नाइट मैं काफ़ी बार एक्सप्लेन करता हूँ, यूरोप और इंग्लैंड में नाइट्स की उपाधि कुछ लोगों को दी जाती थी। जो लोग अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छे योद्धा होते हैं, तो उन्हें उस उपाधि से निवाजा जाता था। तो नाइट अपने आप में बहुत अच्छे मैसेजेस लेके आता है, बहुत अच्छी चीज़ें लेके आता है। पर दोस्तों ये कार्ड रिवर्स में था, तो जब ये कार्ड रिवर्स में आता है तो ये डिपार्चर को दिखाता है। ऐसे लगता है कि आप किसी चीज़ को छोड़ के जाने वाले हैं, किसी ने आपके साथ कुछ धोखा किया है, कोई फ्रॉड किया है, किसी ट्रिक का इस्तेमाल किया है। ये कार्ड्स ट्रिक को दिखाता है, चालाकी को दिखाता है फिर, और जो
आर्टिस्टिक रुचियां आप में थी, जो चीजें आप में थी, वो सारी की सारी रिवर्स हो गई, वो अनफुलफिल्ड रह गई। जो आपको मैसेजेस आने थे, जो वादे किसी ने आपके साथ किए थे, वो वादे जो हैं वो रिवर्स में हो गए, क्योंकि सारे मैसेजेस फिर रिवर्स में हो जाते हैं जब ये कार्ड रिवर्स में आता है। ये पहला सिग्नल जो है वो यहाँ पे मिल गया था। आपने कुछ चीजें जीती तो हैं, जीत तो हासिल की, पर उस जीत से आपको उतनी खुशी हासिल नहीं हुई थी, और वो निराशा जो है अगले कार्ड में दिख रही है। अगला कार्ड देखते हैं। अब ये कार्ड भी रिवर्स में आया आपके पार्टनर का। मैं सीधा करता हूँ। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये निराशा को दिखाता है, बिट्रे को दिखाता है, स्लीपलेस नाइट्स को दिखाता है कि रातों को नींद नहीं आ रही, किसी ने बहुत दुख दिया है, कहीं से बिट्रे मिला इस पर्सन को। और जब ये कार्ड रिवर्स हो जाता है तो ये किसी गिल्ट को दिखाता है कि इस इंसान से किसी तरह की कोई गलती हुई है, जिसके कारण ये आत्म गिलानी का शिकार है, डिप्रेशन में है और एक डरा हुआ इंसान है। ये जो फैमिली है यहाँ पे, उसके बाद ये जीत है, और उसके बाद गिल्ट की भावना कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी तक। अगले कार्ड्स आएंगे तो थोड़ा मुझे और पता लगेगा कि इस आदमी को आत्मगिलानी क्यों है, इससे क्या गलती हुई कि ये डरा हुआ है और गिल्ट का शिकार है। आपका कार्ड लेते हैं, मुझे थोड़ा आगे जाके और क्लैरिटी होगी। ये कार्ड भी आपका रिवर्स में आया, क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है ये। जब ये कार्ड सीधा हो तो ये एक सेंसिबल पर्सन को दिखाता है, एक जेनरस पर्सन को दिखाता है, डाउन टू अर्थ पर्सन को दिखाता है कि वो बहुत ही हम्बल इंसान है। पैसा भी उसके पास काफी अच्छा है और वो दूसरों को भी शेयर करना चाहता है वो चीजें। पर माफ करिएगा, ये कार्ड रिवर्स में था। तो जब ये कार्ड रिवर्स में आता है तो इट मीन्स आप जो चीजें अभी कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे। कुछ आपकी लाइफ में उल्टा हुआ है, या इस समय के बाद कुछ उल्टा होने की संभावना बन रही है, क्योंकि आपके ये जो गुण हैं, ये गुण कहीं छिप गए हैं। आपको लगता है कि इमोशंस के कंपैरेटिवली पैसा ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आप एक इमोशनल पर्सन थे, पर यहाँ से जब ये जीत जो है निराशा में कन्वर्ट हुई और नाइट ऑफ कप्स भी जो है वो रिवर्स में हो गए, आपके इमोशन सारे रिवर्स में हो गए, आपके जो इंटरेस्ट थे वो रिवर्स में हो गए, तो आपकी पैसे को लेकर जो दृष्टि है, जो रवैया है, वो भी बदल गया। आपको लगता है कि इमोशंस कुछ नहीं है, पैसे ज़्यादा ज़रूरी हैं ज़िंदगी में। फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इमोशंस। आप रिलेशनशिप की बजाय अब पैसे को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं। आपकी वो जो काइंडनेस थी, वो काइंडनेस हालात ने कहीं उसको पलट दिया है। काइंडनेस ऐसे ही नहीं जाती, जो आपके अंदर गुण हैं वो गुण ऐसे ही नहीं पलटते। आपको जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ होता है जो आपको पलट देता है, आपको रिवर्स कर देता है। पॉजिटिविटी की बजाय आप नेगेटिविटी के रास्ते पर चल पड़ते हो। अगला कार्ड देखते हैं आपके पार्टनर का। ये कार्ड भी जो है वो रिवर्स में आया। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये एक अथॉरिटेटिव पर्सन को दिखाता है जो बहुत ही स्ट्रांग है, उसकी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है। वो एक इंटेलिजेंट पर्सन है, वो जो चाहता है उसके अंदर इतनी विल पावर है, इतनी शक्ति है कि वो सब कुछ कर सकता है। देखिए ये इंसान जो है, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, बड़ा ही स्ट्रांग पर्सन, हाथ में तलवार है और ये जिंदगी के फैसले करना जानता है और इसे अपनी इंटेलिजेंसी पे, अपनी ताकत पे बहुत ज्यादा भरोसा है। पर दोस्तों ये कार्ड रिवर्स में आया था, इसलिए ये जब कार्ड रिवर्स में आता है तो इट मींस ये पर्सन अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है, न्याय नहीं कर रहा दूसरों के साथ। हो सकता है कि इस इंसान के पास कोई पॉलिटिकल पावर हो, किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे हो,
या वैसे इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। जब बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो इंसान उसका मिस यूज़ करना शुरू कर देता है, उसका गलत इस्तेमाल करता है। रिवर्स रीडिंग दोस्तों इसी तरह से होती है। मैं शायद एक्सप्लेन करना पहले भूल गया था, क्योंकि मैं काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पर काफ़ी नए व्यूअर्स जुड़े हैं, सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं। मैं दोबारा से एक बार उन्हें रिफ़्रेश करना चाहूँगा कि रिवर्स रीडिंग क्या होती है। देखिए, बंदूक जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए भी उठाई जाती है, और यदि वही बंदूक गलत हाथों में हो तो उसका इस्तेमाल किसी को कत्ल करने के लिए भी होता है। हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, कई बार ज़्यादा भी होते हैं। हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं। दुख है तो सुख है, रोशनी है तो अंधेरा है। आप राजनेताओं के हाथ में सत्ता देते हैं, पावर देते हैं। यदि वो उस पावर का सही इस्तेमाल करें तो देश का भला होता है। यदि वो लोग उस पावर का गलत इस्तेमाल करें तो लोगों को भी नुकसान पहुंचता है और देश को भी नुकसान पहुंचता है। रिवर्स टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो इसी तरह से की जाती है कि जो कार्ड सीधा आता है उसके अर्थ सीधे होते हैं, जो कार्ड उल्टा आता है उसके अर्थ जो है वो रिवर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। पावर वही है, एनर्जी वही है, पर जब दिमाग घूम जाता है तो आप अपनी पावर का, अपनी एनर्जी का गलत इस्तेमाल करने लग पड़ते हो। आपके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा पावर है, आप लोगों का भला करने की बजाय, लोगों के साथ वो शेयर करने की बजाय, आप अपनी पावर का, आप अपने पैसे का, आप अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल करने लग पड़ते हो। और जब इस तरह के कार्ड्स रिवर्स में आए तो इट मीन्स ये पर्सन जो है, किसी तरह की कोई पावर तो है इसके हाथ में, पर वो उस पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये आपने अपने हिसाब से रेजोनेट करना है कि क्या ऐसी चीज है उसके पास और आप क्यों वीक फील कर रहे हो उसके आगे। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं कि आप लगातार कमजोर होते जा रहे हैं और इस इंसान की जो ज्यादतियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। मेरे को ऐसा भी लग रहा है, अभी दो कार्ड्स ओपन करने हैं तो, पर फिर भी मेरे माइंड में आ रहा है तो मैं कह देता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर जो है वो पहले से कहीं शादीशुदा तो नहीं है। आपको बाद में पता चला या आपको पता था, पर अब वो अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहता और आपके साथ संबंध नहीं रखना चाहता। उसने आपका इस्तेमाल किया क्योंकि उसके पास एक हैप्पी फैमिली है। मैं पहले सोच रहा था कि ये जो फैमिली है ये आपके साथ है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स था, यहाँ पे 10 ऑफ कॉइन्स है। ये बड़ा ही खूबसूरत कार्ड है, अच्छे परिवार को दिखाता है। पर बाद में जब कार्ड्स रिवर्स आने शुरू हुए, सिचुएशन जो थी वो थोड़ी बदल गई। तो ये जो हैप्पी फैमिली है ये आपके साथ नहीं हो सकती। यदि ऐसी होती तो आपका ये कार्ड जो है ये रिवर्स में ना आता, ना ही ये कार्ड आपका रिवर्स में आता, और आपके पार्टनर का ये कार्ड जो है ये रिवर्स में ना आता, ये सीधा होता। और यहाँ पे गिल्ट फीलिंग का कार्ड आया तो डेफिनेटली जो ज्यादती उससे हुई है, कोई गलती उससे हुई है, वो गिल्ट फील कर रहा है, आत्मग्लानि महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि मैंने बहुत बुरा किया, इस कारण वो अपसेट है। इसीलिए उसकी जो पावर्स हैं, न्याय करने की जो पावर्स हैं, वो रिवर्स में कन्वर्ट हो गई हैं। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हुआ हो, सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे। मैं आपका अगला कार्ड देखता हूँ तो थोड़ा और हमें पता लगेगा। द सन की एनर्जी है यहाँ पे, और ये कार्ड सीधा है। बड़ी ही पावरफुल एनर्जी होती है ये अच्छी बात है कि एस ऑफ कप्स के बाद इससे शुरुआत हुई थी आपकी, और आपका जो लास्ट कार्ड है द सन की एनर्जी है। ये बच्चा है, एंजॉय कर रहा है, घोड़े पे बैठा है, एक बच्चे जैसी मासूमियत है आप में, और आप एक बच्चे की तरह जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। सन जो है इस प्लेनेट पे रहने वाले सभी जीव जंतुओं को, वनस्पति को जीवन देता है। सूर्य जो है वो जीवन का प्रतीक है। तो आप इस तरह से जीवन जीना चाहते हैं। ये जो आप यहाँ पे इंसान हैं, या हो सकता है कि कभी रहे हों, और हो भी सकता है कि आज भी आप हों, पर बीच में थोड़ी सी टर्मोइल है, थोड़ा सा उथल पुथल है आपकी लाइफ में, पर अल्टीमेटली आप यहाँ पे वापस अपनी ज़िंदगी को खड़े करना चाहते हैं। और बाई चांस यदि आप फंसे हुए हैं, अभी तक नहीं निकल पा रहे, तो यूनिवर्स हो सकता है कि आपको ये मैसेज दे रहा हो कि आपने ज़िंदगी जीनी है। द सन की एनर्जी आपके साथ है। आप उठिए,
अपनी ज़िंदगी को संभालिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जिए और ये जो चीज़ें रिवर्स हुई हैं इन्हें आप सीधा कर सकते हैं। देखिए, मैं अपनी रीडिंग में कभी भी दावे के साथ नहीं कहता। इस कार्ड पे मैं कह सकता था आपकी लाइफ बदलने वाली है, आपकी ज़िंदगी में ये होने वाला है, आपकी ज़िंदगी में वो होने वाला है, आप आसमान पे पहुंचेंगे, आप बुलंदियों को छुएंगे। मैं इस तरह के सपने दोस्तों नहीं बेचता। ये आपके जीवन में हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। मैं एक संभावना को दिखाता हूं कि ये संभावना हो सकती है। टैरो कार्ड्स जो हैं वो सिर्फ एक संभावना को दिखाते हैं। उन संभावनाओं को पूरा आपने करना होता है, एक्शन आपने लेना होता है, अपनी सोच को आपने बदलना होता है। यदि कोई ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल चुका है, छोड़ना आपने है उसको। यदि आप छोड़ेंगे तो आप में ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पास नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, क्वीन ऑफ कॉइंस की एनर्जी भी है। एनर्जीज बड़ी पावरफुल हैं, पर ये रिवर्स में है। किसी खुदा ने, रब ने, वाहिगुरु ने, भगवान ने आके इन कार्ड्स को सीधा नहीं करना दोस्तों। आप मैनिफेस्ट करेंगे अच्छे तरीके से, उसके ऊपर काम करेंगे, तभी वो चीज़ें संभव हो पाएंगी। शायद यूनिवर्स ने आपको जो ये कार्ड दिया अबंडेंस का, अब मुझे ये कार्ड ज़्यादा समझ में आ रहा है कि ये पहले क्यों ऐसा आया था। क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी, द सन की एनर्जी, ये दोनों सीधे कार्ड्स हैं। इट मीन्स आप मैनिफेस्ट करके अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। मैं मैनिफेस्ट थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में थोड़ा मुश्किल है इस वीडियो में, क्योंकि मैनिफेस्ट करना एक बहुत बड़ा टॉपिक है। देखिए, 3 चीज़ें होती हैं मैनिफेस्ट में जिसे अलाइन करना होता है। आप की सोच, आपने पहले सोचना है कि आप चाहते क्या हो, क्लियर कट, और फिर उस सोच को कंटिन्यूसली मैनिफेस्ट करना है एक प्रेयर के रूप में। और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साथ साथ में आपने एक्शन भी उसी तरह के करने हैं। ऐसा ना हो कि आप सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, अंदर से आप चाहते कुछ और हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन दोस्तों पूरी नहीं होगी। मैंने 3 चीजें कही थी, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। आप क्या चाहते हैं, आप क्या बोलते हैं और क्या एक्शन करते हैं, इन तीनों में अलाइनमेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बहुत अच्छा चाहते हैं पर बोल आप बुरा रहे हैं, बोल आप गलत रहे हैं, मैनिफेस्ट आप कुछ और कर रहे हैं पर बोल कुछ आप और रहे हैं, एक्शन आपका कुछ और है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी नहीं होगी। मैनिफेस्टेशन करने के लिए इन तीनों को अलाइन करना पड़ता है, एक लाइन पे लाना पड़ता है। ये तीनों फिर जब इकट्ठे सपोर्ट करेंगे तो ये एक बहुत पावरफुल टूल बन जाएगा, एक बहुत पावरफुल एनर्जी बन जाएगी जो आपकी प्रार्थना को कंप्लीट कर देगी। आपके पार्टनर का अगला कार्ड देखते हैं। ये कार्ड भी रिवर्स में आया दोस्तों। जब ये कार्ड सीधा आता है तो ये थोड़ा बोरियत को दिखाता है। आपके पास कप्स हैं, भरे हुए हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, पर आप फिर भी उदास हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। पर जब ये कार्ड रिवर्स में आता है तो ये बोर्डम जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है और आप गलत फैसले करते हो। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स हो गया था। इट मीन्स ये इंसान उतना न्यायपूर्वक नहीं रहा और गलत फैसले कर रहा है, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो चीज़ जो है यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है कि ये इंसान बहुत जल्दबाजी में फैसले कर रहा है, कंफ्यूज है, कुछ डिफरेंट चीज़ों में ये घिरा हुआ है। आप देखिए, सीक्वेंस आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, 10 ऑफ कॉइंस, फैमिली, विक्ट्री। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स रिवर्स में और बीच में तनाव, गिल्ट की भावना, डर। ये इंसान इन 4 कार्ड्स में भरा हुआ है, घिरा हुआ है। 2 सीधी एनर्जीज और 2 नेगेटिव एनर्जीज। इसी कारण यहाँ पे परेशानी है। टैरो कार्ड्स जो हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि बेस्ट माध्यम है अपने माइंड को समझने का, कम्प्लेक्स को समझने का। और आपके पार्टनर की पूरी लाइफ जो है मुझे यहाँ पे दिख रही है, और आपकी जो लाइफ है ये भी थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है। ये आपकी सारी चीज़ें रिवर्स होगी, पर आपको पॉजिटिविटी ने घेरा हुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेटर कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन करके। अब मैं आपके लिए गाइडेंस लेता हूँ। कम्युनिकेशन,
इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द ब्रिज टू अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन। कुछ कम्युनिकेशन दिक्कत है आपकी अपने पार्टनर के साथ, यूनिवर्स का मैसेज है कि कम्युनिकेशन जो है, संवाद जो है, वो एक दूसरे को समझने का पुल होता है। तो कम्युनिकेशन जो है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस करनी चाहिए। अगला देखते हैं, यूनिवर्सल विजडम। द यूनिवर्स इज फुल ऑफ विजडम, सीक इट्स गाइडेंस। यूनिवर्स में बहुत इंटेलिजेंसी है, समझदारी है। यूनिवर्स बहुत समझदार है। दिन रात, सर्दियां गर्मियां, बारिश, कैसे यूनिवर्स का एक सिस्टम है, अमेजिंग सिस्टम, पावरफुल सिस्टम। रात को हमने रेस्ट करनी है, रात के बाद सुबह, और सुबह आप काम करते हैं और फिर रात आपके आराम करने के लिए आ जाती है। गर्मियों के बाद मानसून, बारिश पड़ती है, आपको रिलीफ मिलता है। फिर सर्दियां शुरू होती हैं। गर्मियों में आप डिफरेंट तरह के फल और सब्जियों का मजा लेते हैं, सर्दियों में डिफरेंट तरह के फल और सब्जियां यूनिवर्स आपको उपलब्ध करता है। बहुत ही वाइज यूनिवर्स है ये, बुद्धिमान यूनिवर्स, और इस यूनिवर्स की आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। ये जो भी आपको गाइडेंस दे उसे आपको मानना चाहिए। आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, उसी गाइडेंस को इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी में लागू करके आप ये जो बीच में सिचुएशन है आप इससे निकल सकते हैं। और ये जो आपके पार्टनर की सिचुएशन है, ऑफ कोर्स बाई चांस यदि आपका पार्टनर इस सिचुएशन में है, वो आपने रेजोनेट करना है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। तो डेफिनेटली आपके उस पार्टनर की ये जो सिचुएशन है आपको इफेक्ट करेगी, आपको प्रभावित करेगी। तो आपने उस यूनिवर्स से, उस बुद्धिमान यूनिवर्स से मदद लेनी है, और वो जो भी आपको इशारा करे, जो भी गाइडेंस दे, आपने उसको फॉलो करने की कोशिश करनी है। एम्पथी, सहानुभूति। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ ए सिचुएशन। कई बार होता है कि हम एक साइड देखते हैं, दूसरी साइड नहीं देखते, अपनी साइड देख लेते हैं, दूसरे की साइड को इग्नोर कर देते हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपने ओपन रहना है दोनों तरह की सिचुएशन को समझने का। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ ए सिचुएशन। फ्रीडम, आजादी। आई possess द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। वाओ, बहुत ही अच्छी प्रेयर है ये, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, और ये आपके पहले कार्ड के साथ मैच कर रहा है। मैं जब भी रीडिंग करता हूँ तो मैं यूनिवर्स को उसी तरह से प्रे करता हूँ, सच्चे मन से करने की कोशिश करता हूँ पूरी। तो कई बार पहला कार्ड और लास्ट कार्ड जो है वो आपकी पूरी स्टोरी को कंक्लूड करता है। जैसे यहाँ पे आपका पहला कार्ड और लास्ट कार्ड जो था आपकी प्रेडिक्शन का, ये कंक्लूड कर रहा है, एक बहुत बड़ा मैसेज आपको दे रहा है। इसी तरह से यहाँ भी ये मैसेज है जो आपके एबंडेंस कार्ड के साथ मैच कर रहा है। मैं आपके लिए हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे अंदर वो सारी शक्तियाँ मौजूद हैं और मैं आज़ाद हूँ कि मैं अपनी खुशियों को खुद पैदा करूं, उन्हें क्रिएट करूं। मेरा भी ऐसा मानना है कि आप अपनी खुशियां खुद क्रिएट कर सकते हैं। कई बार हम अपनी खुशियों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं कि ये इंसान खुश होगा तो मैं खुश हूं। हम प्यार के लिए भी कभी कभार एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि ये इंसान मिलेगा मुझे, मैं तभी खुश रहूंगा, नहीं तो मैं दुखी हूं। तो आपने अपनी खुशियों को बंद कर दिया। भाई, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। तो व्यर्थ की चिंता काहे की? यहीं से लिया यहीं पे छोड़ देना है। आप अकेले आए थे दोस्तों, अकेले ही जाएंगे, कुछ कैरी करके नहीं लेके जा सकते। यदि कुछ कैरी करके लेके जाएंगे तो सिर्फ अपनी सोच को कैरी करके लेके जाएंगे। आपने यदि अपने सपने पूरे नहीं किए तो
उन अधूरे सपनों को आप अपने साथ लेके जाएंगे, तो अपने सपनों को अभी पूरा करिए, अपने सपनों को क्रिएट करिए। अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहिए। यूनिवर्स का बहुत ही क्लियर मैसेज है, आई possess द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, मैं ऐसे बहुत कम रिकमेंड करता हूँ। यदि बाई चांस आपको ये पहले वाली रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसको आप सुबह शाम, मैंने समय आपको बताया था, उस समय इसको दोहराइए, और धीरे धीरे जब आप इसे दोहराएंगे तो आप इसे एक्शन में भी ले आएंगे। प्रेयर्स का यही मतलब होता है कि जब आप एक प्रेयर को बार बार करते हैं तो वो आपके अंदर बस जाती है और एक दिन वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक जनरल रीडिंग थी, ज़रूरी नहीं कि इस रीडिंग का हर एक हिस्सा आपके साथ रेजोनेट करे। इस रीडिंग का जो हिस्सा आपके साथ रेजोनेट करे उसे प्लीज़ आप रख लीजिएगा, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स।